निर्देश। यहाँ पर जो भी प्रभु यीशु मसीह की फ़ोटोज़ लगाई जाती हैं वो सब आप लोगों को समझाने के लिए हैं। प्लीज़ उन्हें मूर्ति पूजा ना समझें। धन्यवाद। मेरे प्रियो, इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखें ताकि आप परमेश्वर के वचन को अच्छे से समझ व सीख पाएं और आशीष प्राप्त करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल बटन आइकन को दबाएं और लाइक भी ज़रूर से करें। थैंक यू। आप सभी को जय मसीह की। पीएम मिनिस्ट्री बाइबल स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रिय, आशा करते हैं हम और आप प्रभु के अनुग्रह में बहुत आशीषित हैं और अच्छे हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने उत्पत्ति अध्याय 1 और अध्याय 2 को परमेश्वर की कृपा से और परमेश्वर की बुद्धि समझ के द्वारा बहुत ही अच्छे से हमने उसे जान पाया और देख पाया है। आगे आज हम उत्पत्ति तीसरे अध्याय की तरफ हैं और इन सब को, जैसे कि हम जानते हैं, इन सब को स्टार्टिंग करने से पहले हम लोग प्रेयर में जाते हैं, हम प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम दुआ में जाएंगे। हालेलुया। जीवित पिता, महान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, राजाओं के राजा, आपकी महान कृपा है। धन्यवाद देते पिता इस समय के लिए पिता, जो आपने पिता हम सबके जीवनों में ठहराया है कि हम आपका वचन और आपके पवित्र आत्मा के द्वारा सेवकाई को हम कर पा रहे हैं पिता। आज उत्पत्ति अध्याय 3 में पवित्र आत्मा अपने प्रकाशन, बुद्धि, समझ, ज्ञान से भरिए पिता। और जितने भी प्रभु जी इस समय प्रभु इस वीडियो को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं पिता, उनके जीवन में आप अवश्य कार्य करें पिता। और अपने वचन से पिता परमेश्वर पिता इस बात की आप पुष्टि भी करें, क्योंकि आप पिता जीवित हैं और उद्धार करता है और इस समय विद्वान है पिता। और सृष्टि में इस समय प्रभु आप हमारे बीच में हैं, ताकि हम सब प्रभु आपके उद्धार के कार्य में सहभागी हो सके। आगे का सारा कार्य पिता बुद्धि समझ ज्ञान समय भरने के लिए धन्यवाद है। पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करें, यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन आमीन। आमीन। आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। और हम बाइबल में जाएंगे, जो हम पढ़ रहे थे उत्पत्ति की किताब अध्याय 3 हम आज पढ़ेंगे आप लोगों के लिए। यहाँ पर है मनुष्य के पापी हो जाने का वर्णन। हम इसको पढ़ेंगे वचन 1 में। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। देखिए, हम इस वचन में पाते हैं, सबसे पहले तो यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे, हम इसमें जान पाते हैं कि जो सर्प था वो एक बनेला पशु था, मतलब जो वन में रहता है, जो जंगल में रहता था, वो घरेलू पशु नहीं था। दूसरी बात इसमें हमें जो जानने को मिलती है वो ये है कि उन सब में सर्प धूर्त था। सर्प क्या, सर्प पहले से ही क्या था, वो धूर्त था, वो चालाक था। इसमें आगे लिखा है, उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। देखिए, इसमें हमें देखने को मिलता है कि जो सर्प था उसने सबसे पहले स्त्री से पूछा कि क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। तो हम आगे पाते हैं वचन 2 में, स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं। देखिए, स्त्री ने इसमें सही सही कहा, जो परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि हाँ तुम इस जो वाटिका परमेश्वर ने आदम के लिए लगाई थी, उसमें रखा था, उस वाटिका के हर एक वृक्ष का फल क्या आदम खा सकता था। तो स्त्री ने ऐसा ही कहा। और वचन 3 में जो हमें मिलता है वो ये है, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे।
देखिए मेरे प्रियो, आप हम इन वचनों से ये सीखते हैं कि पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि तुम ना तो उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। देखिए इसमें हमें प्रकाशन मिलता है, जैसे कि लिखा है और हम जानते भी हैं कि परमेश्वर ने जो भी हमसे कहा है, जो भी हमें आज्ञाएं दी हैं, कि जो ये वचन है ना, इस वचनों में हमें ना एक भी बिंदु बढ़ाना है ना एक भी बिंदु घटाना है। लेकिन आपने पिछले वचनों में पढ़ा होगा कि परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी थी कि उस वृक्ष का फल तू कभी ना खाना, नहीं तो तू मर जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बिंदु क्या करा, स्त्री ने बढ़ा दिया। यहाँ पर उसने कहा कि परमेश्वर ने कहा है ना तुम उसको खाना और ना तुम उसको छूना। देखिए एक बिंदु जो बढ़ाया गया है वो पाप था। देखिए जैसे कि हम जानते हैं कि जो सुनना होता है ना, जो विश्वास होता है ना, वो सुनने से आता है। और सुनना कहाँ से होता है? मसीह के वचनों से होता है। और जब मसीह के वचनों से नहीं सुन के अलग काम करते हैं ना, वो एक पाप होता है। देखिए मसीह के वचन में ये लिखा है कि तुम एक भी बिंदु ना उसमें से घटाना ना बढ़ाना, लेकिन जब उसने बढ़ाया तो वहीं पर क्या पाप हो गया उससे। और आगे जब हम बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं, तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। देखिए जैसे कि अभी हमने बातचीत की कि विश्वास कहाँ से आता है? सुनने से आता है। सुनना कहाँ से होता है? मसीह के वचनों से होता है। लेकिन यहाँ पर स्त्री ने क्या करा? यहाँ पर स्त्री ने सर्प की बातों को सुना। हमें किसी और की बातों को नहीं सुनना है, हमें सुनना है तो सिर्फ मसीह के वचनों से ही सुनना है। इसमें साफ साफ लिखा है वचन 4 में कि तब सर्प ने स्त्री से कहा, देखिए उसने कहा और स्त्री ने सुना, यही उसने बहुत बड़ी गलती करी, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। देखिए इसे हम आज के अगर अपने जीवन में देखें तो ऐसा ही होता है। जब हम हमारे जीवन में कोई व्यक्ति या कोई परिवार या कोई भी ऐसा होता है जिसके हम जिसके टच में होते हैं, जिसके साथ हमारी अच्छी बनती है, अच्छा रिलेशन है, लेकिन क्या कोई ऐसा दुष्ट आता है बाहर से जो हमें उसके बारे में क्या गलत बोलता है कि वो तो तुम्हारे बारे में गलत सोचते हैं या तुम्हारे बारे में गलत बोलते हैं, या वो अगर हम बोलते भी हैं कि उन्होंने तो हमें ऐसा बोला, लेकिन फिर भी क्या हमारी बातों वो उन बातों को पलट के हमें बोलते हैं कि हम उनसे नफरत करने लग जाएं। और ऐसा ही होता है कि हमारे दिल में क्या उनके लिए खटास आ जाती है। ये हमें परमेश्वर के वचन में मिलता है। हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने प्रकाशन हमारे सामने लेकर के आए हैं और हम आगे बढ़ेंगे पास्टर जी के साथ। मेरे प्रिय, जैसे कि अभी हम सब ने सुना और जाना कि सर्प जो धूर्त था, जिसे परमेश्वर शैतान भी कहता है, उसने अदन की वाटिका में क्या किया, है ना। और कई बार हम मसीह लोग या मसीह समाज में यही बात होती है और विश्वासों में भी यही बात होती है, अरे ऐसा ही क्यों हुआ, है ना। अगर अदन की वाटिका में यही ऐसा नहीं होता तो आज मैं और आप की क्या लाइफ होती ना, हम अनंत जीवन में होते, पाप में होते नहीं, पाप में हमारा जन्म नहीं होता, और फिर जो है उद्धार का हमें किस तरीके से एक यात्रा हम कर रहे हैं ना, इसमें हम लोग सहभागी नहीं होते। मेरे प्रिय, मैं एक बात कहना चाहूँगा पवित्र आत्मा के प्रकाशन में कि सर्प ने स्त्री से बातचीत की। आप इस बात को अच्छे से समझिए। ये मान लीजिए ये सर्प है और ये स्त्री है, आपस में इन्होंने बातचीत की, यानी कि आई कांटेक्ट। हालेलुया। आई कांटेक्ट, आंखों के द्वारा हमें शैतान जो है आकर्षित करता है। मोबाइल में, इंटरनेट में, गलत गलत चीज़ों में, नशे में, व्यभिचार में और भी गलत गलत चीज़ों में आंखों के द्वारा, है ना। देखा, आई कांटेक्ट हुआ। तो आज का वचन ये है कि हमें आई कांटेक्ट से बचना है। हमें इन दोनों हाथों को लेना है और प्रतिदिन सुबेरे और रात के समय आंखों को छू करके प्रार्थना करना है कि हे परमेश्वर, मेरी आंखों को शुद्ध कर, क्योंकि ये आंख पूरे शरीर का दिया है, जैसे कि वचन कहता है। और शैतान इसको ज़्यादा इस्तेमाल करता है। पहले देखा, सेकंड बात क्या, हमारे कान।
है ना, हमारे कान के द्वारा सुना, पहले तो आई कांटेक्ट हुआ, फिर क्या वार्तालाप हुआ, है ना, कन्वर्जेशन हुआ, और कानों के द्वारा सुना गया, है ना। शैतान ने बोला अच्छा क्या ऐसा है, स्त्री ने कहा सुनने के द्वारा, देखो सुना, पहले तो आंखों के द्वारा हुआ, पर सुनने के द्वारा जो है उसके दिमाग में शैतान ने जो है गलत गलत बातें गढ़ दी, यानी भरमाने वाली बातें स्थापित कर दी, और हवा बहकाई गई, स्त्री बहकाई गई, है ना मेरे प्रियो। इसीलिए आज के समय में कई लोग बहक जाते हैं, आंखों के द्वारा देखा, कानों के द्वारा सुना, और दिमाग में, मन के अंदर, विचार के अंदर उसकी एक पिक्चर बन गई, एक इमेज बन गई, और वो पाप में गिर गया। इसलिए मेरे प्रियो, हमारा मिनिस्ट्री की तरफ से आप सभी से निवेदन है कि आप में से कोई भी जन यदि इन सब चीज़ से जूझ रहे हैं तो आज परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे, और कभी भी हमें इन चीज़ों में नहीं पड़ना है। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सॉरी। प्रभु परमेश्वर पिता, इस समय इस पवित्र वचन और प्रकाशन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। जितने लोग इस बात को देख रहे सुन रहे हैं पिता, उनके जीवन में शैतान कोई काम ना करे। यदि किसी के जीवन में है तो हम यीशु मसीह के नाम से डांटते हैं, हे शैतान, अपने जो इस तरीके से जड़ को अपना परमेश्वर के बच्चों के जीवन में गाड़ के रखा है, नाश हो जाए। जितने भी पुरानी से पुरानी बातें हैं जो गड़ी हुई हैं, चाहे वो नशे की बातें हैं, चाहे अनाज्ञार्थ की बातें हैं, एडल्ट्रीज की हैं, एवरीथिंग A to Z, जितने भी सिन हैं, जितने भी पाप हैं, वो यीशु मसीह के नाम में नाश होने पाए प्रभु, और हर एक परिवार में पिता अच्छा माहौल होने पाए, हर एक जीवन में अच्छा माहौल होने पाए, सब आशीष प्राप्त करें, सब लोग नशे से दूर हों, पाप से दूर हों, व्यभिचार से दूर हों, कलेशों से दूर हों पिता, पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं पिता, ड्रग्स लेते हैं प्रभु, तमाम चीज़ें यीशु नासरी मसीह के नाम से दूर होने पाए प्रभु। और जिस तरीके से प्रभु जी सर बनकर शैतान ने प्रभु जी धूर्त कार्य किया था, वो प्रभु अब हमारे जीवन से जा चुका है विश्वास करने के द्वारा, क्योंकि आपने कहा विश्वास करने से ही सारी बातें संभव हो सकती हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, और इस मिनिस्ट्री के लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो आपने प्रभु जी हम दोनों दासियों को दी है, ताकि हम आपका वचन पिता सुनने वालों तक पहुंचा सके। जितने भी नए हैं प्रभु और इस वीडियो को, चैनल को देख रहे हैं प्रभु, हर किसी के मन में पिता बाइबल और उसके वचन के बारे में जिज्ञासा होने पाए, क्योंकि बाइबल एक सत्य और जीवन की पुस्तक है। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन आमीन। आइए मेरे प्रिय, अब इस समय हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे, हे हमारे पिता के साथ, और आशीष लेंगे। हे हमारे पिता, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन।